लेकिन बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी। टाइम 3 मिनट में या 4 मिनट में आपने कंप्लीट कर दिया, इसको थोड़ा आपको और इलॉबरेट करना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं है, जितनी मैम ने इंफॉर्मेशन दी, लेकिन हाँ उसमें मैं कुछ एडिशन करना चाहूंगी। शायद मैम जो आंवला का सोर्स बोल रही है वो कोई और है। हमारे पास आंवला है, उसके अंदर सिर्फ आंवला है, उसमें कोई जिंक नहीं, कोई फॉस्फोरस नहीं, कोई और चीज नहीं, इट्स ओनली आंवला। ठीक है ना, जस्ट आंवला एक्सट्रैक्ट पाउडर। ठीक है ना, हमारे सोर्स में और कुछ नहीं है। वेस्टीज का जो आंवला आता है इट इज ओनली आंवला। ठीक है ना, इसके अंदर और भी चीजें नहीं है, फॉलिक वगैरह इसके अंदर नहीं है। तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बोलूं कि ये क्या है। तो अगर हम आंवला की बात करें, जैसे मैम ने बोला कि आयुर्वेदा में इसका जो नाम है उसको इंडियन गूसबेरी कहते हैं। तो आंवले का जो है वो संस्कृत में कहा जाता है, और 3000 साल से आयुर्वेदा में बहुत रिस्पेक्टेडली इस फ्रूट को यूज में लाया जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आंवला विटामिन सी का। इसके अंदर भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, टैनिन्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं इसके अंदर कुछ। मतलब अगर हम उसको अंदर देखें, मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसके अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है, कुछ इसमें आयरन कंटेंट भी होता है, और कुछ फॉस्फोरस भी होता है। तो ये आंवला के अंदर ये गुण होते हैं। तो अब ये आंवला है। अब ये आंवला करता क्या है, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है, और एक बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है ना, और इसके साथ साथ ये क्या करता है, जो विटामिन सी है वो कोलाजन का सिंथेसिस जो है बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। हमारी हेयर, नेल और स्किन की कंडीशंस जो है वो इससे बेटर होती है, और जितनी भी हमारी सेल्स हैं उनको ये रिन्यू करता है, नया बनाता है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। हमारी जो सेल्स खराब हो रही हैं तो उनको, उनकी सफाई होती जाती है, और डिटॉक्सिफिकेशन के काम भी ये बहुत अच्छा आता है। एंड इट इज गुड फॉर डाइजेशन एज वेल एज इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द मिनरल्स वगैरह जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कराता है। तो विटामिन सी अगर हमारे पास नहीं होगा तो हमारी बॉडी में से जो है न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो विटामिन सी का जो सेवन करना है, जैसे मैंने आपको परसों भी बोला कि विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लेना चाहिए। इम्यूनिटी जो है हमारी इससे बूस्ट होती है, और ये हमारा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, और इट इज गुड फॉर डाइजेशन ये बताया। और इसके साथ साथ अगर कोई हाइपर एसिडिटी का शिकार है, अगर किसी को हाइपर एसिडिटी होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर लिवर के अंदर हमारे टॉक्सिन्स बहुत हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि हम जिसको भी, मैं ये प्रोडक्ट सबको देती हूँ, देखा होगा आपने, मतलब आंवला एक ऐसा प्रोडक्ट है मैं सबको ही देती हूँ। एक तो ये हमारा सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, और इसमें काम इसके बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, लिवर को मतलब डिटॉक्स करने के लिए, लिवर हेल्थ के साथ अगर हम इसको देते हैं तो ये बहुत जबरदस्त जो है काम करता है। तो और स्किन वगैरह जो है, स्किन को भी क्लियर करने में काम आता है। और अगर हम बात करें इम्यूनिटी की, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। और WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स अगर हमारी बॉडी में कम बनते हैं तो उसको भी ये इम्प्रूव करता है। और वाटर वाटर सॉलेबल है ये, और डाइजेशन, एसिडिटी, सूदिंग, ये सब चीजें जो है ना उनके लिए हेल्पफुल रहता है। और कितना ले सकते हैं हम इसको, 2 से 4, इवन 6 भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 2 तो नॉर्मल है, हम इसको सुबह 2 शाम को 2 भी ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, अगर हमारा पेट फूला फूला है, टाइट है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, तो हम इसको खाली पेट लें। ठीक है, और अगर हम नॉर्मली इसको लेना चाहते हैं तो इसको हम बाद में भी ले सकते हैं। वैसे भी तो बेस्ट है कि अगर हम 2-2 करके कंज्यूम करें, 3 भी ले सकते हैं दिन में, एक एक भी ले सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। तो इतना तो नॉर्मल डोजेज जो है इसकी, वो 2 सबको लेने ही लेने चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारी आंवला कैंडीज आ रही हैं, वो चीजें आ रही है, ये चीजें आ रही है, लेकिन इसका जो है सोर्स वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि एक कैप्सूल में जो है 500 mg आंवला हमारा आता है। यस, 500 mg आता है। और डेली जो हमारी वो रहती है कंजप्शन, वो होती है
30 mg, 30 to 40 mg, यानी कि अगर ये वाटर सॉल्युबल है, जब हम ले लेते हैं ना तो कुछ ये ना बाहर भी आ जाता है, तो बेटर है कि अगर हम इसको 3 से 4 ले लें तो बेस्ट है। तो इसको लेना चाहिए, इम्यूनिटी का बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मुझको लगता है कि ये बहुत कम नॉलेज है, मतलब टाइम हमारा अभी काफ़ी ज़्यादा सेव हो गया है। असल में जब हम ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करें ना, तो हमें कम से कम 2 प्रोडक्ट लेने चाहिए साथ में, ठीक है? कोशिश करनी चाहिए कि हम 2 प्रोडक्ट्स को कवर करें, क्योंकि आंवला के बारे में इतनी मतलब ऑलरेडी ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। तो हाँ, और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, स्पेशली मुझे लगता है मैं थोड़ा-सा ना नोनी के ऊपर बात करना चाहूँगी। यहाँ पे हमारी एक मैम है, क्या नाम है उनका? समी, समी के नाम से वो जॉइन है। सुहीला जी आप हैं? सुहीला जी आप हैं तो प्लीज़ अपनी माइक अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, तो मैं आपको बता दूँ। हाँ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये बोलना कि अगर हमारा कोई भी बंदा है जिसका बीपी लो है, उसको नोनी नहीं देना। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, जिनका बीपी लो हो रहा होगा, ठीक है, तो उनको नोनी को जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर मतलब नॉर्मल है तो ठीक है, कभी होता है तो ठीक है, एक टैबलेट दे सकते हैं हम, लेकिन अगर किसी का लो हो रहा है, कंटिन्यूटी में लो हो रहा है, तो तुरंत उसको नोनी को बंद कर देना चाहिए, ठीक है? तो अगर कोई है ऐसा बंदा, क्योंकि हमने अभी किसी को दिया हुआ था, वो मुझे बता रहे थे कि किसी एक बंदे का, लेडी का जो है बीपी वो डाउन आ रहा है, क्योंकि पहले उनका ऑन हायर साइड रहता था बीपी, तो अब वो लोअर आने लगा है। तो आप सुहेला जी आप उनको नोनी फिलहाल के लिए बंद करा दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि जी जी मैम। मतलब ठीक है मैम? जी जी मैम। हाँ जी, बिल्कुल, ये थोड़ा-सा मतलब हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा-सा मैम मैं इसको बात देख करूं? रही, नहीं अभी मैं कंटिन्यू करूँ पहले, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? तो मैं आपसे रेज़ करवाऊँगी हैंड्स, फिर अगर किसी को कुछ बोलना होगा, कुछ करना होगा, कोई बात नहीं है, फिर हम कर लेंगे। तो नोनी के ऊपर अगर हम और बात करें तो नोनी को ही मुझे लगता है कवर करते हैं। हमारे पास अभी टाइम है, तो मैं 5 से 7 मिनट में नोनी को कवर कर लेती हूँ, ठीक है ना? नोनी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसको मोरिंडा सिट्रोफोलिया के नाम से पहचाना जाता है, या नोनी नोनी भी कहा जाता है। तो ट्रॉपिकल फ्रूट है, ठीक है ना? साउथ पैसिफिक में पाया जाता है, पोटैटो के साइज का होता है, कलर इसका व्हाइट टू येलो के बीच में होता है, ठीक है, व्हाइट से येलो कलर के बीच में होता है, और थोड़ा सा ग्रीन भी होता है, और बहुत ही सेंचुरीज से, मतलब पता नहीं कितने साल हो गए हैं, मतलब 100 साल, पता नहीं कितने हो गए हैं, वो मतलब पूरा बताया नहीं है, बस इतना बताया गया है कि सेंचुरी से जो है ये हमें हेल्थ बेनिफिट्स दे रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है, अच्छा, मैं 1 मिनट, 1 मिनट सर, हाँ जी, थैंक यू सर, अभी सही है? जी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी क्या हो रहा है कि ये जो नोनी होता है ना, इसके अंदर होता है जेरोनिन। अब ये जेरोनिन क्या होता है, ये हेल्दी सेल्स में पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी की सेल्स के जो पोर्स है उनको एनलार्ज कर देता है। जो हमारे सेल्स के पोर्स हैं वो बंद होते हैं। अब वो किससे बंद होते हैं, अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत होते हैं, ठीक है, हम कैसा भी खाना खा लें या क्या भी कर लें, तो आप देखेंगे विद टाइम क्या होता है ना, हमारी सेल्स के पोर्स जो है वो बंद हो जाते हैं, तो न्यूट्रिशन पूरा अंदर नहीं जा पाता है। तो इसके अंदर जो जेरोनिन होता है वो क्या करता है, हमारे सेल्स के पोर्स को ओपन करता है, ताकि जितना भी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन अंदर चला जाता है और फटोफट से एब्जॉर्ब होता है। ये इम्यूनिटी का बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये हमारी इम्यूनिटी को नेचुरली जो है फाइट करता है। डिजीजेस और इन्फेक्शन अगर हमें बार बार होते हैं तो उधर हेल्प करता है। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है, और ये बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल से हमें बचाता है। और अगर हमारी बॉडी में लो एनर्जी है, अगर हमारी बॉडी में लो एनर्जी है, ये हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम है, किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, किसी को कोल्ड की प्रॉब्लम है, मतलब इन्फेक्शन बार बार होता है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है नोनी काम करता है। अब देखो ये क्या क्या करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहली बात,
नोनी में पोटेशियम होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अगर किसी का बीपी लो है, कि ध्यान में रखना, हाँ, आज से याद रखना कौन सा प्रोडक्ट किसको नहीं देना चाहिए, ये आप हमेशा नोट करके रखना, ठीक है। नोनी, जैसे मैंने परसों भी बोला कि फ्लेक्स ऑयल जो है वो लो बीपी वाले को नहीं देते हैं, वहां अवॉइड किया जाता है। एक टैबलेट हम उसको दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं दे सकते। जैसे हम देते हैं, वेट गेन होता है बहुत सारे लोगों का, और वहां उनको फ्लेक्स हम देते हैं, लेकिन अगर किसी का बीपी लो होता है तो हम वहां पे नहीं देते। और यहाँ पर भी आप ध्यान रखना, अगर नोनी मतलब किसी का बीपी लो हो रहा है तो उसको नहीं देना। अब बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी स्किन को इम्प्रूव करता है, हमारी मेमोरी, अगर हमारी याददाश्त कमजोर है ये उसको भी बढ़ाता है। और सबसे अच्छी चीज, नोनी जो कंटिन्यूटी में लेता है वो चेक करना, उनके नए बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी हेयर ग्रोथ रूट से ही नहीं आती है। जो बंदे नोनी खाते हैं उनके नए नए बाल जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो नोनी लगातार खा रहा है वो 3 से 4 महीने में देखेगा कि उनके नए छोटे छोटे बाल जो है वो उगना स्टार्ट हो गए हैं। और आर्थराइटिस अगर होगा किसी को, ठीक है ना, बोन्स का जो इशू होता है, तो वहां पे नोनी देना चाहिए। अगर हीलिंग, कोई बीमार है हील नहीं हो रहा है, उसको नोनी देना चाहिए। अस्थमा की प्रॉब्लम है, वहां पे नोनी बहुत अच्छा काम करता है। इवन कैंसर में नोनी बहुत काम करता है। अगर किसी के स्किन पे ब्लेमिशेस हैं, वहां पर भी नोनी काम करता है। ड्राई स्किन है, वहां पर भी नोनी काम करता है बेस्ट। और अगर किसी की हड्डी टूट गई होगी, ब्रोकन बोन्स होंगी, तो उधर भी वो बहुत जल्दी हेल्प करता है। माइग्रेन, हाँ, अगर कोई बोलता है कि मेरे को माइग्रेन है, तो उसको आप बहुत आराम से नोनी और गैनोडर्मा 2 प्रोडक्ट इकट्ठे दे सकते हैं। एक नोनी प्लस गैनोडर्मा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको माइग्रेन होता है, तो नोनी और गैनोडर्मा जो है वो साथ देना है। इनडाइजेशन है उसको भगाता है। और ट्यूमर्स, खुदा ना खास्ता अगर किसी के बॉडी में ट्यूमर्स भी होंगे तो ये धीरे धीरे उसको बाहर निकालता है। तो आपने अभी देखा होगा, अभी कुछ टाइम पहले वो हमारे एक क्रिकेट प्लेयर हैं, क्या नाम है उनका, कुछ नाम था, जिनकी वाइफ को कैंसर था, सिद्धू, यस, हाँ, सिद्धू जी की जो वाइफ है, तो वो उन्होंने उनको नोनी का जो है सेवन बहुत ज्यादा करवाया। हाँ, और अगर किसी को पीरियड का पेन है तो वहां पर भी ये रिलीव करता है पेन, नोनी। गम डिजीज है, दांतों में अगर गम्स में लेके जो मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे हेल्प करता है। हाँ, अब एक चीज है, ये क्या करता है कि ये सेल्स के पोर्स खोलता है, टॉक्सिन्स उससे बाहर भी आते हैं, और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब भी होता है, ठीक है ना। जब हमारे पोर्स पोर्स खुलते हैं तो टॉक्सिन्स बाहर भी आते हैं, और न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब भी होता है। और एक और चीज होती है नोनी से, ये मैं आपको बता दूं, नोनी को एब्जॉर्ब करने में कम से कम 1 हफ्ता लगता है। जब कोई नोनी लेता है उसको लगता है थोड़ा हैवीनेस जैसी, सर दर्द जैसा, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये हमारी बॉडी की क्लीनिंग करता है, सफाई करता है। जब वो खोलता है तो हमें मतलब लगता है कि कुछ भारी भारीपन लगता है, कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद नोनी बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है। और बहुत सारे लोगों को लूज मोशन भी लगेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो डिटॉक्स करता है। बहुत सारे लोगों को वॉमिट की फीलिंग भी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो डिटॉक्स भी करेगा। और कैसे लेना है, खाने से पहले लेना है, मतलब खाली पेट नोनी लेना है। और नोनी को हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम मंडे ट्यू 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, पहले 5 दिन हम ले सकते हैं, सुबह एक शाम एक, फिर 2 दिन छुट्टी, ठीक है ना। ताकि 2 दिन छुट्टी करके फिर से दोबारा मंडे से, सैटरडे संडे नहीं लिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक एक टैबलेट ही नोनी की मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ, ताकि हमारी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करे। तो अगर आप 90 मतलब होते हैं कैप्सूल्स उस वाइल में, अगर आप लेते हैं तो आपका 3 महीने के लिए नोनी चल जाएगा, और लेना चाहिए। और अगर किसी को स्वेलिंग है पैरों में, ठीक है ना, किसी के पैरों में स्वेलिंग वगैरह या किडनी रिलेटेड कोई इशू है तो उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम होता है इसके अंदर। तो ये थी जानकारी नोनी के ऊपर, एंड आई होप कि आपको मतलब कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा। और नॉर्मली नोनी वरना बेस्ट प्रोडक्ट है। सिर्फ आप 2 चीजों का ध्यान रखिएगा, एक तो जिसका बीपी लो होगा, और अगर किसी को किडनी रिलेटेड थोड़े इश्यूज होंगे तो उनको नहीं देना है, ठीक है ना। वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे अगर उनके पैरों में स्वेलिंग वगैरह होती है, ठीक है। बाकी तो आराम से सारे ले सकते हैं। और राफिया मैम, आप बोलिए प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं कहना चाहती हूँ, मैंने ना अपनी सिस्टर को दिया है ये नोनी, खुद भी मैं लेती हूँ। उनका बीपी ना जी, बीच बीच में लो रहता है, उनको मैं फिर हाँ, बंद तो कराऊं उनको मैम नहीं, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उनका बीपी अगर रहता है लो तो फिर या मैम तो बीच आप बीच उनको में दे बहुत रहे लो हो। रहता है।
हाँ नहीं, फिर तो देखिए, अगर फिर ऑल्टरनेट डेज पे करा दो, खिला दो, और जब उनको ठीक लग है। रहा होगा कि उनका बीपी लो है तो तब बंद करा देना, ठीक है? ठीक है मैम। क्योंकि जी मैम। कल को ऐसा ना हो कि फिर पता चले आपको कि मतलब ये है, क्योंकि मैं भी आज मतलब ये हमारी एक मैम है, सुहीला मैम, उन्होंने बोला कि मतलब हमारा एक उनका एक क्लाइंट है, वो हमारे पास आ रही है, उनका डायबिटिक रिवर्सल चल रहा है हमारे साथ, और बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत सही जा रही थी। मैंने उनको नोनी ऐड किया था, बेसिकली शुगर में नोनी बहुत हेल्प करता है, तो नोनी मैंने उनको ऐड किया था, एक एक टैबलेट देना। लेकिन उन्होंने बहुत दिन के बाद बोला कि अभी 2-4 दिन पहले, कल ही मुझे शायद मैम ने बोला कि उनका बीपी जो है वो ड्रॉप हो रहा है, तो जबकि नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर मैं इन डिटेल में चली गई, तो फिर मुझे वहां पर ये कि हाँ जी, मतलब ना इसकी वजह से भी हो जी सकता जी। है, तो इसीलिए उनको वो बंद करा दे। मैम समी मैम, आप उनको नोनी फिलहाल के लिए बंद करा दीजिएगा, ठीक है ना? जी मैम, तो फिर मैं देखेगा थैंक कि यू हमें मैम। फर्क आए, ठीक है? तो कुछ ना बारीक चीजें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। अभी आप धीरे धीरे जो है प्रोडक्ट नॉलेज पे आ रहे हो, ठीक है? जी मतलब मैम, देख रहे एक हो बात कि मुझे जाननी है। मैम मैं कुछ कोई कहूँ? बात, कौन है? जी मैम, मैं ही बोली समी। हाँ जी, बोलिए मैम। जी मैम, आपने फ्लेक्स का बोला था ना वो बंद कराना, फिर फ्लेक्स में उनको बोलो खाओ खाओ, और तो जी नोनी जी, बंद करो। अभी 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 फिलहाल के लिए नोनी बंद कराओ, फ्लेक्स एक एक दो, फिर जब नॉर्मलाइज लगे तो फिर फ्लेक्स सुबह एक शाम एक। अच्छा, मैं आपको और एक बात जी बोलूं, मैं आंवला जी के मैम। बारे में आपको एक बात कहना चाहूंगी। तो अगर हमारा हेयर का इशू है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अश्योर हेयर ऑयल ऑयल जो हमारा आता है, तो उसके अंदर आप आंवला डाल सकते हैं, ताकि हमारे ना बेटर क्वालिटी हो जाए किसकी, हेयर की, ठीक है ना? और अगर किसी को पसीने की बहुत प्रॉब्लम है, पसीने में बहुत बदबू आती है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पसीने में बहुत गंदी बदबू आती है, तो उनको कंटिन्यू आंवला का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी उनकी एकदम से डिटॉक्स हो जाएगी। अगर किसी के पैरों के नीचे, तलवों के नीचे सूजन है, तब भी आपको उनको आंवला देना चाहिए। मुझे लगता है आंवला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने आज तक कभी बंद नहीं किया, मैं हमेशा आंवला खाती हूँ, क्योंकि ये बॉडी को ठंडा रखता है हमारी, ठीक है ना? और जिनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, या जिनकी बॉडी बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है अंदर से, उनको आंवला देना चाहिए, ठीक है ना? कोल्ड का फीवर है, तब वहां पर आंवला देना चाहिए, ठीक है ना? और हाँ, और एक चीज का ध्यान रखना, आंवला कभी भी दूध के साथ नहीं देना, क्योंकि वो विटामिन सी है। आपने अगर मतलब दूध लिया हो, चाय पी हो या कुछ पी हो, और ऊपर से आप आंवला खा लोगे, तो वो रिएक्ट करेगा आपस में। ख्याल रखना इन चीजों की, छोटी छोटी बातों का जो है वो ध्यान रखना है, कि कौन सी चीज किस चीज के साथ देनी चाहिए, ठीक है ना? अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो मैम आपकी माइक म्यूट हो गई। सॉरी। और किसी ने कुछ बात करनी हो तो बता दें, कोई और कुछ कहना चाह रहा हो। मैम मुझे कुछ बोलना है। हाँ जी बच्चा, बोलो। पहले तो थैंक यू इतनी वंडरफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए और हमारे सेशन को कवर करने के लिए। और दूसरी चीज मैम, मैं नोनी के बारे में ही बोलना चाहूंगी कि हाँ, हर बॉडी डिफरेंट होती है तो डिफरेंट ही रिएक्ट करती है हर सप्लीमेंट। लेकिन मुझे लगता है कि मैम जब मैं नोनी ले रही थी ना, फिलहाल मैं नहीं ले रही हूँ, मेरे कोर्टिसोल लेवल भी ठीक था और मुझे ना मैम लगता था ज्यादा एनर्जेटिक उस टाइम। वो है और क्योंकि वो स्ट्रेस लेवल को, वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल करता है। मुझे मतलब लगता अगर था आपको ना कि स्लीप साइकिल हम्म, भी अच्छा हो गया था उन दिनों मेरा। हाँ, तो आप स्टार्ट करो खाना एक एक, वो अब लेना। मैं फिर हाँ, से लेके ये आऊंगी। जो प्रोडक्ट हमें लगता है ना कि मतलब हमें कैसे लेना चाहिए, देखो मैं आपको एक बात बताऊंगी, डेली में अगर आप सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं ना, आंवला, स्पाइरुलिना, एलोवेरा, फ्लेक्स सीड, क्रिल, वाइटल कम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक, ये तो हमारे डेली के प्रोडक्ट हैं। रोटेशनल प्रोडक्ट्स में जो होता है सप्लीमेंट में, हमें 3-3 महीने के लिए ना ये लेने चाहिए। जैसे गैनोडर्मा हो गया, हमारी बॉडी को पूरी तरीके से साफ करेगा। फिर हमारा किडनी हेल्थ हो गया, बीच में हमें खाना चाहिए, 2-3 डिब्बे लेने चाहिए, ताकि हमारी किडनी पूरी तरह से फिल्टर हो जाए। फिर प्रोकार्ड खाना चाहिए बीच में, ताकि हमारा हार्ट हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हो। नोनी,
नीम, ये लेने चाहिए। अब सपोर्टिव मेडिसिन जो होते हैं ना, सपोर्टिव सप्लीमेंट्स, उसमें आप रेस्पोकेयर हो गया, साथ में नोनी आंवला ले लिया, गैनोडर्मा ले लिया, मतलब ये दूसरे चीज के साथ अगर दे दें तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। तो और एक चीज है जो मुझे आपको बतानी थी, एक सेकेंड, आप तब तक कोई बात करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मैम तो तब तक मैं हम डिसाइड करते हैं कि कल का सेशन कौन लेगा, वो अपना हैंड करिए रेज करिए करे। जो कल का सेशन लेना चाहता है वो प्लीज अपना हैंड रेज करे। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। Mr. Kondrati. Mr. Kondrati, बेचारे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैम, ऐसे मैम क्या आप हमें कंप्लीट इसका ये बोल सकती हो मैम, हेयर फॉल का डोजेज? ये कौन बोल रहे हैं? मैम आजाद सर। आजाद? जी सर, जी मैम। हेयर फॉल पहले देखना है कि हेयर फॉल किस वजह से है, ठीक है। तो हेयर फॉल के बहुत सारे, हाँ, हेयर फॉल के बहुत रीजन होते हैं। एक रीजन तो हेयर फॉल का ये हो गया कि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन लो है, हमें अपना प्रोटीन थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। और हेयर फॉल के लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट आता है, हेयर नेल एंड स्किन। वो हम ले सकते हैं सुबह एक शाम एक। अगर ज्यादा हेयर फॉल है तो हमको बायोटिन का स्प्रे लेना चाहिए। विटामिन डी हमें अपना ठीक करना चाहिए। आंवला एलोवेरा हम साथ ले सकते हैं। और अब रहा कि सीएमडी वाटर भी अगर हम लेते हैं तो उसकी वजह से भी, और अगर हमारे बॉडी में जिंक की कमी होती है, जिंक की कमी से भी हमारा जो है हेयर फॉल होता है। तो अगर ब्लड की भी डेफिशिएंसी है, खून कम है, तो हम अपना आयरन फॉलिक लेके, जिंक उसमें थोड़ा है तो वो भी हमें मिल जाता है। और अगर लगाने की बात करें आप, तो उसमें हमारे को एक हेयर ऑयल हो गया, और अगर आप उसमें मिला के चाहे आंवला ऐड कर दें, एलोवेरा ऐड कर दें, स्पाइरुलिना ऐड कर दें, नीम ऐड कर दें, तो ये वो सप्लीमेंट है, अगर इनको ऐड करेंगे तो वो बहुत और अच्छा हो जाएगा, और मतलब रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। और फिर एक अच्छा सा शैम्पू अपने हेयर टाइप को देख के, अगर हमारे बाल ड्राई हैं तो हमें वो येलो वाला शैम्पू लेना चाहिए, मॉइस्चर रिच। और अगर हमारा नॉर्मल है तो पिंक लेना चाहिए। और अगर हमारे ऑयल बालों में से वहीं से निकलता है तो हमें ग्रीन वाला शैम्पू लेना चाहिए, डीप क्लेंस शैम्पू। और इसके साथ साथ हमारे पास और भी कैटेगरी के शैम्पू हैं। हमारे पास 6 शैम्पू आते हैं। हमारे पास केराटिन का एक शैम्पू आता है, वो भी बेस्ट है। जिनका बहुत ड्राई हेयर है वो यूज कर सकते हैं। हमारे पास एंटी हेयर फॉल आता है, जिनके बाल झड़ते हैं। और हमारे पास कैरस वो कलर प्रोटेक्ट आता है, जो लोग अपने बालों में कलर करते हैं, ठीक है ना, और फिर उनका कलर बहुत जल्दी निकल जाता है। और बेस्ट है, या हिना भी अगर कोई अप्लाई करता है और ड्राई हेयर है, तो आप बहुत अच्छे से उसको कलर प्रोटेक्ट दे सकते हो, क्योंकि उसमें मॉइस्चराइजर की जो लेवल होती है वो ज्यादा होता है, मोर। क्योंकि जो कलर्ड हेयर होते हैं उसको ज्यादा जरूरत होती है रिपेयर की, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। फिर आप चाहें, आपका बजट कैसा है, तो आप एक कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं या हेयर मास्क यूज कर सकते हैं। और फिर हमारा एक सिरम आता है, हेयर सिरम, हम वो भी कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास हेयर केयर की कंप्लीट रेंज है, लगाने वाली भी, खाने वाली भी। और हाँ, जब भी हम किसी को बालों का ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें कम से कम 3 महीने लगते हैं। इतना सब्र आप रखना, क्योंकि बाल इतनी जल्दी उगते नहीं है। अब आप सोचोगे कि मैंने आज लगाया और कल बाल मेरे निकल जाए, ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो फिर पकड़ोगे बाद में आके कि क्या हो गया, ठीक है। तो बालों में थोड़ा सा जो है वो टाइम लेना है। मैम पास्ट 3-4 मंथ से मैं कुछ सप्लीमेंट यूज करता हूँ मैम। एक ये जी सर। आंवला और आंवला और जो सीरम है वो, और वो हाँ जी सर। एंटी हेयर फॉल जो शैम्पू आता है आपका, जी सर। वो भी यूज तो करता अभी हूँ भी मैम। आपका लेकिन हेयर फॉल है सर? मैम हेयर फॉल नहीं, लेकिन हेयर ग्रोथ अभी भी बहुत स्लो मैम। हेयर मैम ग्रोथ हेयर स्लो फॉल है नहीं तो है, सर हेयर ग्रोथ। आपका, हाँ, तो सर एक हमारा सप्लीमेंट ट्राई कीजिए आप, हेयर नेल एंड स्किन, ठीक है। हेयर नेल एंड स्किन, वो सुबह नाश्ते के ऊपर एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट, वो खाइए कंटिन्यूटी में, आपको वो सब न्यूट्रिशन मिलेगा जो हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए और नेल्स के लिए है। तो आपकी बॉडी में यकीनन प्रोटीन कम होगा सर। आप आंवला खा रहे हैं ना, आप आंवला थोड़ा सा ऑयल में लगाएं, जी और मैम, फिर कॉटन से, आंवला कॉटन, और क्या सर? फ्लेक्स ऑयल और नीम कैप्सूल्स। आप मोटे हैं पतले हैं? मैम मीडियम मैम।
नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मतलब नो मैम, और एक कोई नहीं है हेल्प मैम। की नो मैम बस। थोड़ा सब्र रखिए सर। किसी को हेयर ग्रोथ होती है थोड़ी सी स्लो। बेसिकली हमारा सिस्टम नहीं होता है वैसा, मतलब ना उतना वो पावरफुल, हमारी सेल्स उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती है, तो उनको और पावर देने के लिए फिर हमारे पास और भी चीजें हैं। हमारे पास हर चीज है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये होता है कि नेचर में होता है कि किसी के बाल धीरे मतलब कम उगते हैं, किसी का के बहुत तेजी से उगते हैं, किसी के नाखून बहुत जल्दी से उगते हैं, किसी के बहुत कम उगते हैं। तो इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो इशू है। बस आप ये कर सकते हैं कि ऑयलिंग करें, आंवला को ऑयल में थोड़ा सा ऑयल गरम करें, फिर उसके अंदर आप आंवला के कैप्सूल्स डालें, फिर वो अच्छे से मिला के उसको कॉटन से फिर लगाएं जहां पर आपको लग रहा है, पूरे या मालिश करें, लेकिन जोर जोर से नहीं, बहुत आराम आराम से करना है। और 2-3 घंटे रखें और उसके बाद आप बाल धुलें। हफ्ते में ऐसा 3 बार करें और कंटिन्यू करें तो हेयर ग्रोथ होगी। और अगर आप स्पाइरुलिना लेते हैं, वो डायरेक्ट प्रोटीन है, या एलोवेरा लेते हैं, वो ऑयल में भी डालते हैं और खाते भी हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है सर। ठीक है, ठीक है सर। आई होप मैं आपको समझा पाई। मैम आज किसी ने हैंड रेज नहीं किया है कल के सेशन के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि कल का सेशन मैं ले लूँ, बहुत या बढ़िया। अगर कोई है तो मैं पूछ चाहती हूँ लीजिए कि आप। मैं नेक्स्ट वाले पे बोलूँ। आशिया मैम, ये मुस्कान मुश्ताक ने हैंड रेज किया है। मुस्कान मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बाकी लोग हैं वो बात वो कब करेंगे, मतलब अस्सलाम रिपीटेडली वालेकुम अगर मैम। कोई। हाँ, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम मैम। मैम मेरी बांजी है ना, उसको मतलब बाल निकल गए 2-3 जगह, वो पूरा खाली हो गया वहां पे, तो उसको वहां अच्छा पे मैम, बाल आ सकते हैं? हाँ 1 मिनट, मैं पहले 1 मिनट एक बात आपको बोलूं। आप चाहते हैं कि हम दोबारा से और एक सेशन लें, फिर मैं एक लिंक फटोफट से और क्रिएट करती हूँ। जी 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 मैम। अगर आप चाहते हैं तो आप हैंड रेज करें ताकि हम यहाँ से खत्म करके फिर नेक्स्ट पे आ जाएं। डू जी यू मैम। वांट दैट? हैंड रेज होने चाहिए उनके जो चाहते हैं। मीना मैम चाहती हैं, आशू मैम चाहती हैं, और कोई नहीं चाहता? हाँ, तो लगता है मेजोरिटी नहीं है। मुस्कान मैम चाहती हैं, आयशा चाहती हैं, नुजरत मैम चाहती हैं, राफिया मैम चाहती हैं, आरिफा मैम चाहती हैं, सर चाहते हैं, नहीमा मैम चाहती हैं, मीना मैम आपका क्या है? हाँ, उनका भी हैंड रेज है। सालिक सर आप सोना चाहते हैं। आसिया बशीर भी सोना चाहती हैं। चलिए ठीक है, मैं फटोफट से लिंक क्रिएट करती हूँ दूसरी, आप इन बिटवीन तब तक कोई और बात